जीत से पहले विक्टर बन चुका है सभी दलों के पदाधिकारियों का, क्योंकि कोर कमेटी मीटिंग के बाद लोकसभा में ये इतिहास बनाए कि लोग कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा की सीट है, पर लेकिन हम अपने इस तरीका से चुनाव लड़ाना है कि हमें रहती है उसको जो सरकार चल रही है उसका सबको पता है किस तरीका का इन लोगों का कार्यकलाप है, किस तरीका के तो इस भावना से हिंदू मुस्लिम की भावना से चुनाव कराती है, भावना रखती है। तो मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो संदेश है उस संदेश को जन जन पहुंचाना है और उन्होंने दोनों के नेताओं के उस पर एक बात याद आ रही है कि तू हिंदू बन जा मैं बन जाऊं मुसलमान, तू हिंदू बन जा मैं बन जाऊं मुसलमान, तू गीता पढ़ ले मैं पढ़ लूं कुरान। नहीं है और मैं बहुत अच्छा मानता हूं मैं अध्यक्ष जी को, तो समय को भागते हुए इन्होंने बहुत जल्दी अपने आवास पर यहाँ मीटिंग रखी और सभी पार्टियों के नेता को उन्होंने बुलाया। ये इनकी दूरदर्शिता को मैं इनको भी नमन करता हूँ, दूरदर्शिता को इनकी। तो ये चुनाव का समय आ गया है। अब मैं आपको बता दूं देखो प्रत्याशी जहां तक है कांग्रेस पार्टी का ही आएगा। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता दूं कि हमारे पास दो शख्सियतें हैं हमारे जो आपके पास बैठी हैं। एक होशियार सिंह जी बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, इनका कुशल नेतृत्व आप अपने जिले पे कहें कि ये खाली अपनी विधानसभा में ना रखे, पूरे जिले में इनको ले जाए। और एक हमारे रघुवर प्रताप जी बैठे हैं, इनकी भाषण शैली बोलने की शैली इतनी मधुर है कि इन्हें एक बार अखिलेश जी ने अपने पास बुलाया था, उनसे कहा था कि अपनी पार्टी को हमारी पार्टी में डाल लीजिए, अपनी पार्टी में पेश करें। तो अब चुनाव का समय नजदीक है, तो हम सभी लोग यहाँ पे बैठे ही हैं। तो अमरीश भाई ने कहा था कि अब हमें ज्यादा समय नहीं रह गया है, हम मिलकर काम करें, एकजुट होकर काम करें। तो भाइयों अब यहाँ से उठने के बाद हम ये प्रण लेके जाए, हम ये अपने मन में पूरी बात तय कर लें कि भाई अब आज न समाजवादी का लड़ रहा है, न कांग्रेस का लड़ रहा है, न आप पार्टी का लड़ रहा है। हम ये मान के चले कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव सीट से लड़ रहे हैं और बहन प्रियंका गांधी से सीट से लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल से सीट से लड़ रहे हैं। तभी कार्यकर्ता अपनी पूरी जान दिखा पाएगा, पूरा अपना जोश दिखा पाएगा। तो भाइयों अब मुझसे बड़े बहुत लोग बैठे हैं, सुझाव देंगे और जो भी सुझाव है जमीन से ऊपर न रखे, जमीन पर रहकर पूरे होश से और जोश से और सभी मिलकर अगर चुनाव लड़ाएंगे इसको तो हम जो है चुनाव इसको जीते जाएंगे। माहौल धीरे धीरे अभी लग रहा है कि कुछ और है, लेकिन अभी सूचना जारी हुई है आज की माहौल में और अगले 10 दिन के माहौल में जमीन आसमान का अंतर होगा। बेईमानी भी खुलेंगी और जो चीज ये चला रहे हैं उसमें भी रोक रहेगी। तो मेरा सभी से ये है कि सब एक दूसरे से सीखे, सिखाने की जरूरत ना करें, सीखकर और जमीन पर रहकर काम करें सभी लोग, तो इसमें हमारी विजय होगी। 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है सभी दलों की, क्या निर्णय हुआ है और क्या तय किया गया है, किस प्रकार से वो आगे का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह जी। क्या तय हुआ है आज मीटिंग में? आज हमने तय किया, सब इंडिया गठबंधन के सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और हमने तय किया जो भी प्रत्याशी हमारा इंडिया गठबंधन से आएगा उसको मजबूती से चुनाव लड़ाने काम करेंगे। विधायक जी, पीडीए क्या है? लोग सेंस में है पीडीए किस दलित अल्पसंख्यक और उसके साथ जो अगड़े हैं, वो जो कमजोर हैं, दलित बहुत कमजोर हैं, जिन जो बहुत आम समाज से नीचे हैं, उनकी भी मदद करना पीडीए का फर्ज बनता है। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं, असपा भी इसी पार्टी का इंडिया का गठबंधन का एक हिस्सा थी, लेकिन नगीना सीट पर एक सूचना मिल पा रही है कि वहां भी समाजवादी ने एक प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। तो मुझे इतनी पता है दोस्तों, माननीय चंद्रशेखर जी ने निवेदन किया माननीय अखिलेश जी ने कि आप हमारे संबंध पर रहिए, और वो तैयार नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे साथ ज्ञानेंद्र राघव हैं जो कि कांग्रेस से बड़े जिम्मेदार हैं। ज्ञानेंद्र राघव जी, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से मीटिंग की तैयारियां हुई हैं, मतलब आगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके से आप कर पा रहे हैं? आज एक समन्वय बैठक आहूत की गई थी नगर अध्यक्ष भाई पठान साहब द्वारा, जिसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी और पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह जी और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रज्ञा गौड़ जी और तमाम सीनियर लीडर उपस्थित रहे हैं। और कुल मिलाकर तैयारी तो जनता ने कर ली है,
क्योंकि जैसे कि इन्होंने अग्निवीर योजना लाने का काम किया, किसानों पे आंसू गैस और लाठी बजवाने का काम किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार करने का काम किया, महंगाई जो ये कहते थे बहुत ही महंगाई की बार आपकी बार भाजपा सरकार, तो महंगाई हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, शिक्षा नीति हो, चिकित्सा नीति हो, सबका बजट कम करने का काम इन्होंने किया है। और हम लोग बधाई देना चाहते हैं आम जनमानस को। ये जाति धर्म से ऊपर, ये धर्म पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता जाति धर्म से ऊपर संविधान को, देश को बचाने का चुनाव इसे बना चुकी है। और आम जनता चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस समय पूरा मन बना चुकी है कि जैसे ही चुनाव की तारीख आएगी उन्होंने पार्ट को फेंकने का काम करेगी, संविधान को, देश को बचाने का। अच्छा, देखा जा रहा था कि बहन मायावती को भी कहा इंडिया गठबंधन में शामिल होने का जो प्रयास किए जा रहे थे, अधिसूचना की जारी भी हो चुकी है, क्या लग पा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा? इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को ही नहीं, जो लोग इस देश को, संविधान को बचाना चाहते हैं, ये किसी पार्टी का, व्यक्ति का या किसी नेता का चुनाव नहीं है। इंडिया गठबंधन में उस हर दल का स्वागत कांग्रेस पार्टी ने किया है, व्यक्तिगत कुर्बानी देते हुए, ज्यादा सीट देते हुए, कि आज राजनीति से ऊपर देश है। अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो जो एक तरफ जो फिसादी नीति या देश संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनका उधर स्वागत है, और जो देश को, संविधान को बचाना चाहते हैं, उसका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। और उसी के लिए बहन जी बहुजन समाज पार्टी को आमंत्रित करने के साथ साथ तमाम ढेर सारे दौर की वार्ता उनसे चल रही है। और उम्मीद है कि अगर वो देश और संविधान बचाना चाहती है, आरक्षण, जिस तरीके से आरक्षण पर जो हमला बहुजन समाज पार्टी दलितों की, वंचितों की बात करती थी, आज अगर आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और उसे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उसे केवल उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया गठबंधन से बाहर रह के मदद करने का काम अगर बहन जी करती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसे दलित, शोषित, वंचित की भावनाओं पर हमला करने का काम बहन जी कर रही है। प्रियंका जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि चुनाव में अभी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित न हुआ, लगातार लेट क्यों हो पा रहे हैं, क्या कहेंगे? बचाने के लिए है ये चुनाव, संविधान को बचाने के लिए है ये चुनाव, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए है ये चुनाव, अपने देश की तरक्की को बढ़ाने और बचाने के लिए है। तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं से जो अभी घरों पर हैं और निकलने नहीं है, और उनसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से लोकसभा में महिलाएं आगे आए निकलकर, क्या कहना चाहते हैं उनसे? लोकसभा में प्रियंका दीदी तो पहले हिस्सेदारी रहती है, प्रियंका दीदी तो ऑलरेडी दे चुकी है 40% अपनी तरफ से, और अब भी मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि 33% की लॉलीपॉप में ना आए, प्रियंका दीदी को लाए, विजयी बनाए, तो वास्तविक रूप में आपको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। और संसद में 33% ही नहीं, प्रियंका दीदी तो ये कहती है कि यदि मैं 50% की पॉपुलेशन में हूँ तो 50% की मुझे मिलना चाहिए। तो आगे आए, घरों से निकले, बाहर आए और प्रियंका दीदी का हाथ थामे, विजयी बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से त्रिभान जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज कोर कमेटी की बैठक में मौजूद हैं, सभी दलों के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपकी सहयोग रहेगा पार्टी में इस चुनाव में? जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है वो किस प्रकार देश को बेच रही है, और हम सभी लोग एक क्यों हुए। अभी तक, अब से पहले तो हमारी सभी की अलग अलग विचारधारा थी, हम क्यों एक हुए? हम सभी एकत्रित हुए हैं देश को बचाने के लिए। यह स्थिति किसी से नहीं छुपी, आपसे भी नहीं छुपी। 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है देश पर। इसका मतलब प्रति व्यक्ति कितना कर्ज है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सीएजी की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, पत्रकार हैं आप, एनालिसिस करते हैं हर चीज का। द्वारका एक्सप्रेस वे 251 करोड़ प्रति किलोमीटर। क्या सोने की सड़क बन रही? सोने की सड़क बनकर भी पैसा बचता। अगर वह सड़क सोने की भी बनती तो पैसा बचता। किस हिसाब से सिलक्यारा, ये अभी आपने ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आए हैं, सिलक्यारा जो तरल धसी थी, 54 करोड़ जो उनसे चंदा लेके उनके सब जुर्म माफ हो गए। देश का नागरिक कहीं भी कैसे भी मरे। लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल, अवश्य होगा, अवश्य होगा। जनता खुलकर नहीं बोल पा रही है, क्योंकि आप देखते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके जो है छापे पड़ जाते हैं अगर कोई खुल के बोलता है। और देश को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना पड़ेगा, इसलिए हम सब एक हैं। चलिए, थे मेरे साथ कोर कमेटी की बैठक में जो सर्वदलीय की सभी दलों के मौजूद थे पदाधिकारी, उन्होंने बताया कि हम मौजूद थे, लोग सभी ने अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है हम सब एकजुट तरीके से लड़ेंगे।
चलिए मेरे साथ मैं अब उस बैठक की ओर लेके चलता हूँ। को बचाने का चुनाव है, भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान पे हमला होने का मतलब है देश पे हमला, और उसके लिए तरीके से सुनियोजित साजिशों के अंतर्गत जो देश की और प्रदेश की और जिले की जो सबसे बड़ी जातीयता की जो ताकतें, उन ताकतों को उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा घर में कर रखा होगा कि उनको दबाया जा रहा है।